Now, question number 4. An object of density rho is floating in a liquid with 75% of its volume submerged. The density of liquid is. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि 75% वॉल्यूम किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज है यानी कि डूबा हुआ है और उसका घनत्व रो है। तो लिक्विड जिसमें कि ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है उसका घनत्व कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट लिक्विड के ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसका कुल फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स बराबर हम लेते हैं m इंटू जी, जहां पर m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है। m ऑब्जेक्ट के लिए हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको इतना दिया हुआ है कि इसका जो घनत्व है वो रो है और मान लीजिए कि इसका जो आयतन है वो v है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट की वजह से, या सॉरी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन की वजह से, वो होगा आपका F इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी। अब चूंकि 75% ऑफ V ये सबमर्ज है वाटर के अंदर, इसको हम एक तरह से इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का लगभग 75% जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है। पानी का डेंसिटी मान लीजिए रो प्राइम है और जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी आपकी रो है। तो हमारे यहाँ पर ये 75% जब डूबेगा तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इस पर एक बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये जो F बॉयंसी होगा इसको हम दे सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू रो इंटू वी प्राइम इंटू जी, जहां पर रो प्राइम जो है वो लिक्विड का घनत्व है और वी प्राइम जो है ये वॉल्यूम है। और ये जो वी प्राइम है ये किसके बराबर होगा, वी प्राइम विल बी इक्वल टू 75% ऑफ वी, दैट इज 3/4 ऑफ वी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो प्राइम 3/4 वी इंटू जी, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स और लिक्विड की वजह से जो बॉयंसी फोर्स लगेगा ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे पास में जो फार्मूला बनेगा वो होगा रो वी जी इज इक्वल टू रो प्राइम वी 3/4 जी। यहाँ पर कॉमन क्वांटिटीज जो है उनका कैंसिलेशन हो जाएगा, रो से इक्वल टू आएगा रो प्राइम 3/4, therefore its answer is रो प्राइम इज इक्वल टू 4/3 इंटू रो, यानी कि जो लिक्विड है उसका घनत्व 4/3 ऑफ रो होगा। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें तो ऑप्शन ए जो है आपका सही होना चाहिए, यानी कि 4/3 रो। थैंक यू।